नमस्कार दोस्तों, मैथ्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। 9 से 20 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके हैं। वैदिक विधि द्वारा अपने को क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनके अंदर अपने को घनमूल ज्ञात करना है। ये अपने पास पूर्णगण संख्याएं हैं, इनका घनमूल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर अपने पास एक पूर्णगण संख्या दे रखी है 68,921। इसको अपने क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं अपने को। ठीक है, तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा अपने पास और दूसरा ये बन गया। ठीक है, ये दो जोड़े बन गए अपने पास। जो लास्ट अपने पास है, देखिए यहाँ बता रहा हूँ उसको, एक जोड़ा ये और एक ये। जो लास्ट जोड़ा जो अपने पास है, इसका अपने को केवल लास्ट डिजिट देखनी है। इसकी सबसे लास्ट वाला नंबर है ना, ये देखना है कितना है। एक एक किस में आता है दोस्तों, एक किसका गण करने पर आता है, एक में केवल। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए दो जोड़े बने तो इसका आंसर कितने संख्या का होगा, दो संख्या का आंसर होगा। तो मतलब कितना आ रहा है इसमें, एक। एक किस में आता है, एक एक के घन में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। और जो दूसरा वाला है उसको अपने को पूरे को देखना है। 68 कहाँ आता है, चार के घन और पांच के घन के बीच में। ठीक है, तो छोटा वाला लेना है, मतलब कितना, चार। तो अपना आंसर अपने पास पहले ही आ चुका 41। ठीक है, अब आपको केवल इसको इसके हिसाब से रखना है, जो ये अपने पास फॉर्मूला है इसके हिसाब से रखना है। आंसर अपने पास पहले आ चुका 41। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये ए और बी, ये है ए और बी। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, उसको अपने को किस फॉर्म में रखना है, यहाँ पे इस रूप में अपने को लिखना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ये इसका लिख रखा है, पहले ए की घात 3, फिर 3a² बी, फिर 3ab² और फिर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना है अपने पास, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 की घात 3 माइनस 4 की घात 3। ठीक है, उसके बाद में 4 गुणा 3 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 4 की घात 2 गुणा बी मतलब 1। फिर उसके बाद में 3 गुणा ए मतलब 4 गुणा बी की घात 2, उसके बाद में बी की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 की घात 3 कितना होता है दोस्तों, 64। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 64। अब आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। एक और 6 में से तो 0। ठीक है, एक संख्या नीचे उतार लीजिए तो ये हो जाएगा 49। 49 में से माइनस क्या करना है दोस्तों अपने को, 3 गुणा 4 की घात 2 गुणा 1 मतलब 3 गुणा 4 की घात 2 कितना होता है, 16। 16 गुणा 3 48, 48 एकम 48। तो अपने को 48 माइनस करना है। तो 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। फिर 2 नीचे उतारेंगे यहाँ से। ठीक है, 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 12 ही रहेगा। माइनस करने पर 0 0, 1 नीचे उतारना है, इसमें से माइनस करना है 1 की घात 3 मतलब कितना, 1। तो अपना कितना आ गया। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से करना है, आपके वहाँ घनमूल आता है। ठीक है, आप पहले ही आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसका घनमूल कितना आ गया अपने पास, इसलिए जो घनमूल है, घनमूल कितना आ गया अपने पास, 41। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको घनमूल निकालना बताया है। आपको केवल ए प्लस बी की घात 3, ए प्लस बी का क्यूब अपने को जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर उसको इस हिसाब से रखना है, ए क्यूब फिर माइनस 3a² बी, फिर तीसरे वाला और फिर चौथे वाला। ठीक है, सबको माइनस में रखना है क्योंकि अपने को माइनस करना है ना इधर से। और फिर आपको दो जोड़े बना लेना है, जोड़े जैसे बना लोगे आपको आंसर पता चल ही जाएगा। और इसमें जो ये है, ये है और ये बी है, इसको इस हिसाब से इसमें रखना है और फिर आपको वही माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। इसके अंदर अपने को ये संख्या दी हुई है, इसका अपने को घनमूल ज्ञात करना है। तो वही आप सबसे पहले जोड़े बना लीजिए, तो ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, दूसरे जोड़े का अपने को ये जो अंतिम अंक है ये देखना है, लास्ट वाला कितना है, 6। कितना है, 6। और ये 6 किस में आता है, किसका घन करने पर 6 आता है, 6 का घन मतलब 216। तो इसका ये वाला आंसर कितना हो जाएगा, मतलब दूसरा अंक तो 6 आएगा। फिर 637, 637 को अपने को पूरे को देखना है, 637 को पूरे को देखना है दोस्तों। तो 636 है
वो किसके बीच में आता है, वो आता है 8 के घन और 9 के घन के बीच, क्योंकि 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। ठीक है, तो अपने को छोटा वाला लेना है, तो कितना लेना है 8। ये अपना आंसर आ चुका दोस्तों। ठीक है, अब अपने को जैसे मैंने बताया था a+b3 में लिखना है इसको, तो सबसे पहले तो a³ मतलब 8⁻3 ये माइनस करना है, फिर 3a² b कितना है 6, उसके बाद में 3ab² और उसके बाद में b3। ठीक है, अब देखिए 8⁻3 कितना होता है 512, माइनस करिए 6 - 2 4, 3 - 1 2, 6 - 5 1। ठीक है, एक संख्या नीचे उतारिए, फिर इसमें से अपने को माइनस क्या करना है 3 × 8⁻2 × 6। तो इधर देखिए दोस्तों 8⁻2 कितना हो जाएगा 64, 8⁻2 64 गुणा 3 और फिर इसको गुणा 6 करना है, तो अपने पास आ जाएगा 1152। ठीक है, इसमें से माइनस कर लीजिए, इधर से एक हासिल ले ली 10 - 2 8, इधर आ गया 3, इधर से हासिल ली 13, 13 में से 5 गए तो 8, इधर रह गया था 1, मतलब 11 - 11 तो 0। एक संख्या नीचे उतारिए 5, इसमें से क्या माइनस करना है दोस्तों 3 × 8 गुणा 3 × 8 24, 24 को गुणा करना है 6⁻2 मतलब 36 से, तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों 864। ठीक है, इसमें से माइनस कर लीजिए तो अपने पास आ गया 21, एक संख्या नीचे उतारेंगे 216, 6⁻3 इसमें से माइनस करना है, मतलब 6 × 6 × 6, 6⁻3 कितना होता है 216, क्यूब आपको याद रखने 1 से 9 तक। ठीक है, तो ये अपना, ठीक है, तो अपना घनमूल कितना आ गया, अपना घनमूल कितना निकल गया दोस्तों 86। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक तो अपने पास जोड़ा ये बन गया 432 और एक 314 का। अब अपने को जो लास्ट वाला जोड़ा है जो अपना दूसरा ये यहाँ पे, इसका अपने को लास्ट वाला डिजिट देखना है, अंतिम अंक देखना है, जो कि कितना है 2। तो ये किसके क्यूब में आता है 8 के में, किस में आता है 8 के अंदर। तो 8 का कितना हो गया दोस्तों, 8 का जो होता है वो कितना होता है 512, तो 512 होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 8, फिर 314, ये 6 का क्यूब होता है 216, 7 का होता है 343, तो उसके बीच में आता है तो अपन छोटा लेंगे 6। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब इसको a+b की जो क्यूब होता है उसके रूप में लिख दीजिए, a+b³ में उसमें लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये a⁻3 -3 × a² b -3 × ab² और b3। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 6⁻3 कितना होता है 216, माइनस करिए, इधर से हासिल लेंगे, इधर से अपन हासिल लेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 0, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9 और 2 - 2 0, फिर एक अंक नीचे लिख लीजिए 984। इसमें से क्या माइनस करना है आपको 3 × 6⁻2 कितना होता है अपने पास 36। ठीक है, और गुणा 8, इन तीनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 864। कितना आ जाएगा 864, 4 - 4 0, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ 1, एक अंक नीचे उतार लीजिए। इसमें से अपने को माइनस क्या करना है 3 × 6 × 8⁻2 मतलब 64, इनको आपस में तीनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1152। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए 3 - 2 1, इधर से हासिल लेंगे 10 - 5 5 और ये इधर 0, फिर एक अंक नीचे उतार लीजिए। इसमें से माइनस करना 8⁻3, 8⁻3 कितना होता है दोस्तों 512। ठीक है, तो अपना जो घनमूल है वो क्या आ गया 68। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक जोड़ा तो अपने पास ये बन गया 039 और एक बन गया 493। तो जो अपने पास ये वाला जोड़ा है इस पर तो देखना है अंतिम अंक जो कि है 9, जो कि किस में आता है 9⁻3 में आता है, 9 के क्यूब में आता है, कितना आता है 729। ठीक है, तो इसका मतलब अपना ये वाला आंसर कितना आएगा 9, और इसको पूरे को देखना है 493,
तो दोस्तों 8 का कितना होता है 512 और 7 का होता है 343, तो उसके बीच में आएगा, तो अपना आंसर कितना आएगा, छोटा वाला लेंगे तो 7। ठीक है, ए और बी आ गए अपने पास। तो अब इसको यहाँ लिख दीजिए, ए की घात 3, ठीक है, 3 ए की घात 2 गुणा बी, ठीक है, 3 ए बी की घात 2 और बी की घात 3, ठीक है। अब देखिए 7 की घात 3 कितना होता है दोस्तों 343, 343 माइनस कीजिए, 3 माइनस 3 0, 9 में से 4 गए तो 5, 4 माइनस 3 1, ये अंक नीचे उतार लीजिए। इसमें से अपने को माइनस करना है 3 गुणा 7 की घात 2 मतलब 49 गुणा 9, जो कि अपने पास आएगा 1323। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, 9 रहेगा इधर, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, इधर रहेगा 4 माइनस 3 1, ठीक है। अगला अंक नीचे, इसमें से अपने को ये माइनस करना है 3 गुणा 7 21 गुणा 9 मतलब 81, जो कि अपने पास आएगा 1701। माइनस कर लीजिए 3 माइनस 1 2 और 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, फिर 9 नीचे, 9 की घात 3 मतलब 729 माइनस करना है आपको, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 79, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये जो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 3-3 जोड़े पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें एक बार आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है अपन इसके अंदर जोड़े बनाएंगे, तो एक तो ये पहला जोड़ा बन जाएगा अपने पास, ठीक है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 3 जोड़े बढ़ जाएंगे, भले आधा अधूरा हो लेकिन 3 जोड़े तो हैं। अपने को क्या करना है दोस्तों, जो पहला है, जो इधर से जो ये जोड़ा बना है 7, 7 किस में आता है 3 की घात 3 मतलब 27, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3, कितना आंसर होगा अपना 3। तो यहाँ 3 आप लिख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों ये है अपने पास दूसरा जोड़ा है, इसमें इस बार अपन दूसरे जोड़े का अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। तीसरे जोड़े का फिर वही 8, पहले जोड़े का क्या देखना है, इधर जो बना है इसका अंतिम अंक देखना है 7 27, जो कि 3 का क्यूब होता है, तो 3 अपना आंसर आ गया। दूसरे को एक बार आप छोड़िए, और इधर जो तीसरा है इसको पूरे को देखना है 8, तो देखो 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, ज़्यादा हो गया तो 2 की घात 3, तो ये अपना इधर वाला आंसर आ गया। ये बीच में अभी अपने पास रह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसको आप उसी फॉर्म में रखिए a प्लस बी की घात 3 के अंदर। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा अपने पास a की घात 3, ठीक है, इधर 3 गुणा 1 की घात 3 है तो यहाँ 1 की घात 2 गुणा b, जो कि अपने पास है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 गुणा 2 b की घात 2, जो कि अपने पास है नहीं, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास b की घात 3, जो अपने पास है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार देखिए इसको आप शुरू कीजिए, 2 की घात 3 मतलब 8, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, फिर एक अंक लिखिए आप, एक ही अंक लिखते हैं 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 गुणा 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणा 3 12, 12 का अपने को इसमें से माइनस करना है, जो कि होगा नहीं, होगा नहीं, नहीं होगा तो किससे गुणा करें 12 को कि 3 से छोटा आ जाए, 3 गुणा 4 की घात 2 कितना हो गया, 4 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणा 3 12, 12 को किससे यहाँ पे गुणा करूँ कि 3 से छोटा है। अगर 1 से भी करता हूँ दोस्तों तो भी 12 आएगा, तो मैं किससे गुणा करूँगा 0 से, किससे गुणा करेंगे अपन 0 से, तभी तो इससे छोटा आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और यही तो अपना यहाँ आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि 3 गुणा 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणा 3 12, तो 12 को किससे गुणा करें अपन कि 3 से छोटा है, तो 1 से भी करेंगे तब भी 12 आएगा, तो 1 से छोटा मतलब 0 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी अपना 0 आ गया, अब अपने पास आंसर आ ही चुका, ठीक है। अब यहाँ 0 की घात 2 और यहाँ 0 की घात 3, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको फटाफट कर दीजिए, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3, ठीक है, और एक अंक नीचे लिखेंगे, और
किसी भी 3 × 2 6, 6 × 0 0, तो अपना वही 36, एक अंक नीचे लिखना है अपने को। फिर 0 इसमें से माइनस करेंगे अपन जब, तो फिर अपने पास यही नंबर आएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब यहां आपको क्या लेना है, जैसे मान लो ये 1 की घात 3 है, फिर 3 गुणा इस 1 की घात 2, लेकिन अब केवल 0 को नहीं लेना है, दो आंसर को लेना है साथ में, ये a होगा और ये b होगा। ठीक है, ये यहां पर 1 की घात 3 ही है। ठीक है, अब यहां भी कोई 3 वाला आएगा। ठीक है, और यहां अपने पास क्या आ जाएगा, जो b होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास 1 की घात 3 है, तो यहाँ कितना आएगा, 3 × 1 की घात 2। लेकिन अब अपने को 1 की घात 2 मतलब a इसको लेना है और b इस 3 को लेना है, तो यहाँ आएगा 20 की घात 2 गुणा b कितना है 3। ठीक है, यहाँ आएगा 20 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, और यहाँ कितना आएगा 3 की घात 3। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 3। फिर देखिए आप 365, ऊपर से एक नंबर उतारेंगे तो 4। फिर अपने को इसमें से माइनस क्या करना है दोस्तों, 3 × 3 9, 9 को किससे गुणा करना है, 20 के स्क्वायर से, मतलब किससे, 400 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600। माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 54। ऊपर से एक नीचे लिखेंगे नंबर 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3 × 2 मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 × 3 27, 27 को 2 से गुणा किया 54, और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा 540। माइनस करेंगे तो अपने पास 2, एक संख्या नीचे उतारेंगे 7। 3 की घात 3 मतलब कितना दोस्तों, 27। ठीक है, कितना 27, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना घनमूल कितना आ गया दोस्तों, 203। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही देखिए, सबसे पहले जोड़े बनाने अपने को, ये एक, फिर ये 3 संख्या जोड़े बनाने ना, दूसरा और ये तीसरा। जो पहला बनाया है इसको अपने को अंतिम अंक देखना है 8। 8 किस में आता है दोस्तों, 1 की घात 1, 1, 2 की घात, 1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 3 27। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा दोस्तों, ये किस में आता है 8, 2 की घात 3 में। ठीक है, इसको एक बार आपको छोड़ना है, और ये 1 किस में आता है, पूरे को देखना है, तो 1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 8, तो छोटा वाला लेना है 1। ठीक है, यहाँ जो बीच में है वो अभी अपने को पता नहीं है। फिर देखने क्या करना है अपने को, 1 की घात 3, ठीक है, -3 × 1 की घात 2, यहाँ आएगा b जो अपने को पता नहीं है, 3a b की घात 2, और यहाँ b की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब एक बार आप इसको आगे करिए। 1 की घात 3 मतलब कितना होता है दोस्तों, 1। 1 की घात 3 मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, फिर देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 0। कितना आएगा दोस्तों 0, उसको आप लिखिए, चाहिए मत लिखिए। फिर अगला नंबर नीचे उतारिए 0। 3 × 1 की घात 1 मतलब 1, तो 3 × 1 3, 3 को किससे गुणा करें कि 0 आए या 0 से छोटा आए। ठीक है, तो देखो 0 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 0 से, तो ये कितना हो जाएगा, और ये अपने पास आंसर आ चुका। ठीक है, अब तो केवल अपने को इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास 0। माइनस करेंगे तो फिर अपने पास 0, अगला अंक नीचे। ठीक है, यहाँ 0 की घात 2, यहाँ 0 की घात 3। ठीक है, अब देखो 3 × 1 3, 3 और उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, तो अपने पास कितना बचेगा, वही 6, एक नंबर नीचे, और 0 की घात 3 मतलब 0, तो वही अपने पास 61 बच जाएगा नीचे। यहाँ देखिए दोस्तों 1 की घात 3 हो गया, 3 × 1 की घात 2, अब ये एक पूरे को लेना है 10 को। ठीक है, और b की घात 1 जो कि कितना है 2, फिर 3 × 1 b की घात 2, और फिर b की घात 3। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 3 × 2 6,
6 को गुणा करना है 100 से, और एक नंबर नीचे भी लिखना है अपने को ये, तो कितना हो जाएगा ये 600, माइनस करेंगे तो 12, ठीक है, एक नंबर नीचे उतारेंगे। देखिए दोस्तों, 2 की घात 2 मतलब कितना 4, 4 गुणा 10 करोगे तो 40, 40 दिया 120, ठीक है। अगला नंबर नीचे उतारेंगे अपन 8, ठीक है। 2 की घात 3 कितना होता है दोस्तों 8 ही होता है, ठीक है। माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो अपना घनमूल कितना आ गया दोस्तों 102। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, वही घनमूल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन जोड़े बनाएंगे, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा जोड़ा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला बना है इसका अंतिम अंक देखना है अपने को, मतलब 4 देखना है। 1 की घात 3 कितना होता है 1, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, तो यहाँ अपना कितना आएगा 4, इसको अपन नहीं बता सकते। और 8 जो है, 8 किस में आता है 2 की घात, मतलब 8 किस में आता है 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, तो ये 8 किस में आता है 2 में, ठीक है। इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। सबसे पहले 1 की घात 3 मतलब 2 की घात 3, फिर 3 गुणा 1 की घात 2 गुणा b, जो कि अपने पास है ही नहीं, फिर उसके बाद में 3 गुणा a गुणा b की घात 2 और फिर b की घात 3, ठीक है। तो अब करिए इसको दोस्तों, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, माइनस करोगे तो 0, फिर एक अंक नीचे लिखेंगे 4। अब इसमें से माइनस क्या करना है दोस्तों, 3 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 दिया 12, 12 को किस संख्या से गुणा करूं यहाँ पे कि 4 से छोटा है, तो 1 से भी करूंगा तब भी 12 आएगा दोस्तों। तो अपन किससे गुणा करेंगे 0 से, तो यहाँ 0, तो ये अपना आंसर आ गया 204, ठीक है। अब आपको केवल इसको आगे लिखना है, यहाँ 0 माइनस करने पर 0, फिर देखिए 4 माइनस 0 करेंगे तो 4, और फिर यहाँ पे 8 अपन नीचे उतारेंगे, 8 कहाँ उतारेंगे नीचे। यहाँ जो 0 आ ही चुका है तो यहाँ 0 की घात 1 है, मतलब जो b है, तो यहाँ 2 घात उसकी घात और यहाँ 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 को 0 से करेंगे तो वही 0 0, तो यहाँ 48। अगला नंबर नीचे, यहाँ भी वही 0 0 आएगा, 0 की घात 3 है तो अगला नंबर नीचे। फिर देखिए दोस्तों, आगे इसको 1 की घात 3 हो गया ये, 3 गुणा 1 की घात 2, लेकिन एक मतलब इस पूरे को लेना है, गुणा b, फिर 3 गुणा a गुणा b की घात 2 और फिर b की घात 3, ठीक है। अब देखिए 3 गुणा 4 12, 12 को मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400, तो ये कितना आ जाएगा 12 चौक 4800, माइनस करेंगे तो 96। अगला नंबर नीचे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 60, 60 को गुणा करना है 16 से, 60 को गुणा किससे करना है 16 से, तो 16 गुणा 6 कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा 960, माइनस करोगे तो 6, 4 नीचे, जो कि अपने पास ही कितना है आगे 4 की घात 3 कितना होता है 64, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो अपना ये खत्म, तो अपने इसका वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों 200, घनमूल कितना आ गया 204। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखो जोड़े बनाएंगे अपन, ये एक जोड़ा बन गया, दूसरा और ये तीसरा। जो पहला है इसका अपने को अंतिम अंक देखना है 5, मतलब 5 की घात 3 125, तो ये किसका हो जाएगा 5, ठीक है। दूसरे का अपने बता ही नहीं सकते। तीसरा 200, ठीक है, 5 की घात 3 125, 6 का 216, 7 का क्यूब जो 7 की घात 3 343, 8 का 512, 6 का 216, 5 का 125, तो इसमें कितना आएगा 5 ही आएगा। कितना आएगा दोस्तों अपने पास 5 ही आएगा। ठीक है, इसको अपन बता नहीं सकते अभी। तो a की घात 3 माइनस 3a² b, जो कि पता नहीं है, 3a b² और b की घात 3, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 की घात 3 कितना होगा दोस्तों 125। आप इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो अपने पास कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75, एक संख्या नीचे। अब ये देखिए 5 की घात 2 मतलब 25 गुणा 3 75। 75 को किस संख्या से गुणा करें कि 752 से कम आए। तो दोस्तों अगर 10 से भी गुणा करते हैं तो भी 750 ही आएगा। कितना आएगा 750 ही आएगा। लेकिन अपन एक ही नंबर से करेंगे तो मतलब एक बार 9 से आप इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार पेंसिल से करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। कितना 9। जब आप इसको माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, आप 75 गुणा 9 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हम करके देख लेते हैं। 75 गुणा 9, तो 75 गुणा 9 करेंगे जब दोस्तों आप, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9 5 45, 4 हासिल, 9 7 63 और 4, ठीक है। ये अपने पास 9 में आएगा। तो आप इसको यहाँ रख दीजिए 675। माइनस जब आप करेंगे यहाँ से दोस्तों, माइनस जब करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, इधर 4 है क्या 14 माइनस 7 7, ठीक है। अगला अंक नीचे, यहाँ अपने पास है 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 5 या 15, और 15 गुणा 81 करना है। कितना करना है दोस्तों अपने को 15 गुणा 81 करना है। तो 15 गुणा 81 करने के लिए 15 गुणा 81, 1 से करोगे तो 15 और 15 8 120, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1215, जो कि अपने इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो अपने को क्या लेंगे दोस्तों, एक बार कम लेंगे। क्या लेंगे, एक बार कम लेंगे इसको। तो आप जब इसको कम लोगे तो कितना लोगे 8, कितना लोगे 8, और 8 बार में कितना आ जाएगा दोस्तों, 175 माइनस कर दो मतलब 600। कितना आ जाएगा 8 बार में 600 है। और इसको आप जब माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों 152, ठीक है। और 0 नीचे उतार लिया अपन ने, और यहाँ भी 8 की घात 2, ठीक है। अब एक बार आप इसको फिर करके देख लीजिए, 15 को 64 से गुणा करना है। तो जब 15 को आप 64 से गुणा करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 को आप 64 से गुणा करोगे तो आप एक बार इसको करके देख लीजिए। 15 गुणा 64, तो 15 चौक 60, 15 चौकी 90, तो ये हो जाएगा 960, ठीक है। जो कि अपने इससे कम है, जो कि इससे कम है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 960। अब ये बी अपने पास, इसका मतलब ठीक है, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए। ये अपना आंसर आ गया 585, या 8 की घात 3। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 0 0, 12 में से 6 गया तो 6, 14 में से 9 गया तो 5। अगला अंक नीचे उतारना है अपने को 1, ठीक है। इसमें से 512 जब माइनस करेंगे अपन तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों 5089, ठीक है। माइनस करेंगे तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 की घात 3 है तो यहाँ 3 गुणा ए मतलब अभी बताया मैंने आपको दोनों को लेना है, तो 58 की घात 2 गुणा बी मतलब 5, ठीक है। फिर 3 गुणा ए, बी की घात 2, फिर बी की घात 3, ठीक है। अब देखिए 5 गुणा 3 15, और 58 का स्क्वायर से उसको गुणा करना है। तो ये अपने पास दोस्तों, इसको जब आप गुणा करोगे तो आपके पास ये, और यहाँ से एक आपको नंबर और उतारना है नीचे जो कि है 6, तो अपने पास ये आएगा दोस्तों गुणा करने पर 50,460, ठीक है। माइनस कर लीजिए 6 3 4, एक संख्या नीचे उतारनी है तो 2 नीचे आएगा। जब आप इसको गुणा करोगे 58 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 मतलब 25, तो अपने पास आ जाएगा ये 4350। माइनस करने पर 12, एक संख्या नीचे उतारनी है अपने को, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 की घात 3 125, ठीक है। और तो पे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो अपने पास इसका घनमूल कितना आ गया दोस्तों 585। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, इसके अंदर भी अपने को घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले वही जोड़े बनाएंगे अपन, ये एक संख्या का जोड़ा, ठीक है, 3 3 के, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला जोड़ा है मतलब 3 आ रहा है लास्ट में, तो 7 का क्यूब 343, तो इसका आंसर कितना होगा मतलब 7
दूसरे में अपन बता नहीं सकते। तीसरा 258। तो दोस्तों 258 जो है वो देखिए किसके बीच में आएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343। तो मतलब छोटे को लेना है तो 6 आएगा अपने। ठीक है, अब देखिए इसको आगे करिए। सबसे पहले वही 1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा ए स्क्वायर बी माइनस 3ab² माइनस बी की घात 3। बी अपने पास है ही नहीं दोस्तों अभी। 6 की घात 3 कितना होता है, 216। कितना होता है 216, माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा अपने पास 42, 4 नीचे। अब 6 की घात 2 मतलब 36, 36 गुणा 3 दोस्तों अपने पास 108। किससे गुणा करें उसको कि 484 से कम आए। ठीक है, तो आप इसको किससे गुणा करोगे, 3 से। आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 324। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, अब यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 की घात 3। ठीक है, माइनस कीजिए अपने पास आ जाएगा 100, 7 नीचे। देखिए ये कितना हो गया अपने पास 3 से 18, 18 को गुणा करना है 9 से। तो कितना आता है दोस्तों 162। माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा अपने पास 84। ठीक है, 1 नंबर पर से उतारिए। 3 की घात 3 मतलब 27। आप जब इसको माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 84, 27। 1 नंबर ऊपर से उतारिए 8। ठीक है, आगे जैसे अपन ने देखिए बी की ए की घात 3 है तो यहाँ मतलब 3 गुणा ए की घात 2, लेकिन यहाँ अब एक अपने को दोनों नंबर को लेना है जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं। तो मतलब 63 की घात 2 गुणा B7। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 गुणा ए गुणा बी की घात 2, फिर उसके बाद में बी की घात 3। ठीक है, तो अब इसमें से आप इसको माइनस कीजिए तो 3 गुणा 7 21, 21 को 63 के स्क्वायर से जब आप गुणा करोगे दोस्तों, 21 को 63 के स्क्वायर से जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 3 3 4 9। ठीक है, फिर इसको आप माइनस करिए तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों 929। ठीक है, 5 ऊपर से नीचे उतारिए। अब यहाँ देखिए आप इन तीनों को जब आपस में गुणा करोगे, 3 गुणा 63 गुणा 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो अपने पास आ जाएगा 9261। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे दोस्तों तो अपने पास आ जाएगा 34। ठीक है, फिर 3 नीचे उतारना है अपने को। ठीक है, अब देखिए 7 की घात 3 कितना होता है 343। और यही अपना क्वेश्चन खत्म। और अपना जो घनमूल है वो कितना आ गया दोस्तों 637। अगला प्रश्न देखिए। इसमें जोड़े बनाइए सबसे पहले आप 1 2 और ये तीसरा। तो 7 7 किस में आता है दोस्तों 3 की घात 3 27। तो अपना यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3। इसमें आप बता नहीं सकते 22। तो 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27। तो अपना कितना आएगा 2। छोटे वाले को लेते हैं, छोटे वाले को लेते हैं अपन दोस्तों इसके अंदर। और ये जो अपन है बीच में इसको अपन अभी बता नहीं सकते। तो सबसे पहले 1 की घात 3। ठीक है, तो फिर 3 गुणा ए की घात 2 गुणा बी जो कि अपने पास है नहीं, 3 गुणा ए गुणा बी की घात 2 फिर बी की घात 3। अब यहाँ देखिए 2 की घात 3 मतलब 8। जब आप इसको माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 14। एक संख्या नीचे उतारेंगे। अब देखिए 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणा 3 12। 12 को किससे गुणा करें अपन कि 146 से कितना है कम आना चाहिए। ठीक है, किससे गुणा करें कि 146 से कम आए अपने पास। तो देखिए दोस्तों अगर आप 10 से भी गुणा करते हो 12 को तब भी 120 ही आएगा। ठीक है, तो आप एक बार 9 रख के देख लीजिए। यहाँ पे एक बार आप यहाँ 9 रख के देख लीजिए। जब आप यहाँ 9 रखोगे तो 12 नाम में कितना होता है दोस्तों 108। कितना होता है 108। ठीक है,
और जब आप इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 3 और यहाँ 9 की घात 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 गुणा 2 6, 9 की घात 81। जब आप इसको गुणा करेंगे तो मतलब बड़ा ही आएगा कुछ, ठीक है। और आपको यहाँ कितना लिखना है, ये 6। जब आप इसको गुणा करोगे 81 को 6 से, ठीक है दोस्तों, 81 को 6 से गुणा करोगे जब आप, तो अपने पास कितना आ जाएगा 486, जबकि अपने पास 386 है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कर दीजिए 8, ठीक है, कितना कर दीजिए 8। तो जब 8 से आप इसको करोगे तो 12 8 96, 12 8 कितना होता है दोस्तों 96। और आप जब 146 में से 96 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों 50, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। और ये 6 अपन ने नीचे उतार लिया। अब देखिए 3 गुणा 2 6, 6 को 64 से गुणा करोगे आप, 6 को 64 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा 384, ठीक है। यहाँ 8 की घात 3 है, माइनस करोगे तो 2 और 12 122, 5 आप नीचे उतारेंगे, 8 की घात 3 512। जब आप इसको माइनस करोगे दोस्तों तो अपने पास आ जाएगा 713, एक नीचे। यहाँ फिर देखिए 1 की घात 3 हो गया तो 3 गुणा ए स्क्वायर, लेकिन ए मतलब ये जो 8 यहाँ पे आ गया है अपने पास, इन दोनों, ये ए है और ये बी है, तो 28 की घात 2 गुणा बी, 3 गुणा 28, 3 की घात 2 और यहाँ 3 की घात 3, ठीक है। अब आप इसको गुणा कीजिए दोस्तों, 3 गुणा 3 9, और 28 का स्क्वायर जो होता है उनको आप जब गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों 7056। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 75 75। फिर 8 नीचे उतार लीजिए आप, इनको गुणा कीजिए, 28 गुणा 3 गुणा 9, तो अपने पास आ जाएगा 756। जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 2, ठीक है, कितना आएगा 2, और ये 7 नीचे उतारेंगे 27, 3 की घात 3 मतलब 27, और जब आप इसको माइनस कर दोगे तो ये अपना खत्म। तो अपना इसमें घनमूल कितना आ गया दोस्तों 283, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए दोस्तों, वही जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले अपन, ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। जो अपने पास ये पहला जोड़ा बनाया इसमें कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 की घात 3 125 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5। दूसरे में अपन बता नहीं सकते। तीसरा है 8, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए आ गया अपने पास, तो 1 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1 की घात 2 गुणा बी, जो कि है नहीं, ठीक है। फिर 3 गुणा ए गुणा बी की घात 2 और यहाँ बी की घात 3, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की घात 3 मतलब कितना दोस्तों 8, माइनस करेंगे तो 0, एक संख्या नीचे उतारेंगे संख्या 6, 2 की घात 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 को किस संख्या से गुणा करेंगे 6 से उठाए, तो 1 से भी करोगे दोस्तों तब भी 12 आएगा। इसका मतलब अपने को 0 से करना है। ये दोबारा 0 वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास, यहाँ 0 की घात 2 और यहाँ 0 की घात 3, ठीक है। 0 से अब जब इसको करोगे तो यहाँ 0, तो यहाँ 6, एक नंबर नीचे उतारेंगे तो 61, ठीक है, ये नीचे उतारेंगे अपन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप गुणा करोगे तो 0, फिर अपना ये 61, एक नंबर नीचे उतारोगे तो ये 5 आ गया, 0 की घात 3 मतलब वही 0, माइनस करोगे तो वही 615, ठीक है दोस्तों। और एक कहाँ उतारोगे नीचे। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 की घात 3 हो गया तो 3 ए स्क्वायर, लेकिन ए मतलब दोनों अंक, बी स्क्वायर गुणा कितना बी, ठीक है। फिर आगे 3 गुणा ए गुणा बी की घात 2, ठीक है, और अगले में बी की घात 3। अब यहाँ देखिए दोस्तों 5 गुणा 3 15, 15 को 400 से गुणा करोगे जब आप, 15 जो कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा अपने पास 6000, माइनस करने पर 151, ठीक है। और ये हो गया 5 गुणा 2 मतलब 25, 25 दूनी 50, एक नंबर आपको नीचे भी उतारना है ये, तो ये हो जाएगा 150 मतलब 1500, माइनस करोगे तो 12, एक नंबर नीचे उतारना है, ठीक है, एक नंबर नीचे उतारना है। 5 की घात 3 मतलब 125,
ठीक है, जो कि अपना आंसर खत्म। तो अपना यहाँ पे घनमूल कितना आ गया 205। लास्ट क्वेश्चन इसका, सबसे पहले वही जोड़े बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। 311 एक किस में आता है दोस्तों, एक में। एक किस में आता है, एक की घात 3 मतलब एक, बाकी किसी में एक आता ही नहीं है। तो अपना यहाँ पे आंसर जो आएगा उसमें ये कितना आ जाएगा, एक। दूसरे में अपन बता नहीं सकते। फिर अपने पास है दोस्तों 660। अब 660 को अपन इसको पूरा देखते हैं दोस्तों। तो 5 की घात 3 512, 7 की, फिर उसके बाद में 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 729। तो ज़्यादा हो गया, तो 8 ही लेंगे अपन। ठीक है, इसको अपन अभी बता नहीं सकते। आगे कीजिए आप इसको। तो a की घात 3 माइनस 3 गुणा a की घात 2 गुणा b है नहीं अपने पास अभी, 3 गुणा 1 गुणा b की घात 2, फिर यहाँ b की घात 3। 8 की घात 2 मतलब 64। 64 गुणा 3 करोगे जब दोस्तों आप, सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए आप। 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा 512, माइनस कीजिए आप 148, 7 नीचे उतारेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों 64 गुणा 3, 64 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, 64 गुणा 3 192। तो 192 को अपन किससे गुणा करें अपन कि इससे कम आए। ठीक है, 1487 से कम आए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप 10 से गुणा करते हो तो 1920 हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा करते हो तो 1920 हो जाएगा। और अगर आप इसको 8 से करते हो, किससे, 8 से, एक बार आप इसको 8 से करके देख लीजिए। 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 नाम 72 और 1 73, 7 हासिल लग जाएगी। 8 एकम 8 और 7 15, तो 1536। और अपने पास कितना है 1400। तो ये 8 बार भी नहीं होगा दोस्तों, आपकी कितनी बार हो जाएगा ये 7 बार। तो आप इसको एक बार 7 बार कर दीजिए। 7 बार जब आपको गुणा करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1344। यहाँ भी 7, यहाँ 7 की घात 2, यहाँ 7 की घात 3। ठीक है, माइनस कीजिए, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, यहाँ 4, यहाँ 1, फिर ये नंबर नीचे। 8 8 या 24, 24 को 49 से गुणा करोगे दोस्तों तो अपने पास आएगा 1176। माइनस जब आप इसको करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 261। एक नंबर नीचे उतारना है तो मतलब 6, 7 की घात 3 343। जब आप इसको माइनस करोगे तो अपने पास 3, यहाँ भी अपने पास 11 में से कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 2, और यहाँ भी 2। ठीक है, अगला नंबर नीचे उतारना है। यहाँ देखिए 1 की घात 3 हो गया दोस्तों। अब 3 गुणा 1 की घात 2, लेकिन ये 7 नहीं, पूरा लेना है 87 गुणा b मतलब 1, फिर 3 गुणा 1 गुणा 1 की घात 2 और फिर 1 की घात 3। ठीक है, अब देखिए 87 की घात 2 उसको 3 से गुणा करना है। तो अपने पास कितना आ जाएगा दोनों, क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास 22707। माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 26, एक नीचे उतारना है। फिर 87 गुणा 3 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 261। माइनस करोगे तो 0 0, माइनस जब इसको करेंगे तो 0 0, एक नंबर नीचे उतारना है। 1 की घात 3 मतलब 1 दोस्तों, जब माइनस करोगे तो 0। तो अपना इसका घनमूल कितना आ गया दोस्तों 871। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास प्रश्नावली 1.3 वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना था दोस्तों, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।